क्वेश्चन नंबर 7, यदि रेखा पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर है 40 डिग्री के और कोण आर पी टी बराबर है 95 डिग्री। तो और यहाँ पर हमें कोण टी एस क्यू बराबर 75 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें कोण एस क्यू टी ज्ञात करना है, यानी कि हमें कोण क्यू ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अपना त्रिभुज पी आर टी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज पी आर टी बराबर तीनों कोणों का योग होता है 180। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी आर और टी, तीनों कोण बराबर लिखेंगे हम 180। तो यहाँ पर हमारा जो पी कोण दिया है वो दिया है 95, आर कोण है हमारा 40 और हमारे को टी कोण निकालना है, तो बराबर में 180 रखेंगे और टी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 95 और माइनस 95 और 40 हो जाएगा माइनस का 135। तो यहाँ हम लिख देंगे 180 माइनस 135। तो हमारा जो टी बराबर कोण आएगा वो आ जाएगा टी बराबर 45। तो हमें यहाँ पर जो कोण प्राप्त होगा टी वो आ जाएगा 45। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण जो होता है हमारा, जिसमें आमने सामने के जो कोण रहते हैं वो बराबर रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा इधर की साइड का जो कोण होगा वो भी कितना होगा 45। तो अब हम इसी प्रकार इस त्रिभुज में अपना क्यू कोण निकाल लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कोण यहाँ पर देखेंगे हम टी एस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज टी एस क्यू बराबर 180 हो जाएगा, तीनों कोणों का योग। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे टी एस प्लस क्यू बराबर 180। तो हमारा जो टी कोण है वो है 45, एस कोण है हमारा 75 और क्यू कोण हमें निकालना है, बराबर में 180 लिखेंगे। तो क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस करेंगे हम 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का 0 1 हासिल और 7 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11 और 1 हासिल 12, तो ये हो जाएगा 120। तो हम क्यू बराबर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.6। तो हमारा क्यू बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसे हम कह सकते हैं ये एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। हमारा 8वां क्वेश्चन चित्र 6.81 में यदि पी क्यू यहाँ पर दिखाया गया पी क्यू लंब है पी एस पर और पी क्यू समांतर है एस आर के, यहाँ पर पी क्यू समांतर दिखाई गई है एस आर के। तो हमें कोण एस क्यू आर बराबर दिया गया है एस क्यू आर 28 डिग्री और क्यू आर टी दिया गया है हमें क्यू आर टी 65 डिग्री। तो हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक यहाँ पर रेखा है एस आर टी, जिस पर हमें यहाँ पर 65 डिग्री कोण दिया गया है। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि अगर हमें यहाँ पर आर कोण निकालना है पूरा, तो ये रेखिक कोण जो होता है वो 180 होता है। तो 180 कोण जो रहता है वो रेखिक कोण 180 रहता है। और यहाँ पर हमें दोनों कोणों का योग देखना है, एक हमारे पास आर का बाहरी कोण है, एक आंतरिक कोण है। तो हमें जो बाहरी कोण पता है वो कितना है 65। अगर हमें आंतरिक कोण निकालना है तो हम इसे आर डैश लिख देते हैं आंतरिक कोण को। तो हमारा जो आंतरिक कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 65। तो जो हमारा ये आर का आंतरिक कोण हो जाएगा वो आ जाएगा 115। तो हम कह सकते हैं जो हमारा ये कोण होगा वो कितना हो जाएगा 115। तो हमें यहाँ का कोण पता पड़ गया। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना रहता है 180। तो हम 115 और 28 को जोड़कर 180 में से घटाते हैं तो हमें ये यहाँ का मान ज्ञात हो जाएगा। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी प्रमेय 6.8 से त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमारा जो बाह्य कोण है 65 वो त्रिभुज के दो अंत कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि जो हमारा कोण एस है वो 28 और ये कोण मिलाकर जो होगा उसका योग 65 होगा। तो हम अगर 65 में से 28 घटा दें तो हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये करने के लिए कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को रख सकते हैं। जैसे हम रख दें एस क्यू और आर बराबर 180 रख देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा हमारा क्यू है 28, आर हमने ज्ञात करा 115 और ये है हमारे पास 180। अब यहाँ से हमें एस पता पड़ जाएगा अपना। तो एस बराबर हो जाएगा यहाँ पर 180 और माइनस में 115 और 28 हो जाएगा 8 5 13, 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा हासिल और 1 ये हो जाएगा 143। जब हम 180 में से 143 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 37। यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 और 7 में 4 जाएगा 3। तो हमारा जो एस बराबर आ गया वो आ गया 37। ये हमने निकाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 होता है। और अगर हम प्रमेय 6.8 के हिसाब से देखें तो त्रिभुज का जो हमारा बाह्य कोण है वो है 65 और वो जो होता है किसके बराबर होता है त्रिभुज के दो
वो आंतरिक अभिमुख अंत्यकोण होते हैं उनके बराबर होता है योग के। तो हमारा जो एक कोण है वो है 28 और एक कोण है जो हमें ज्ञात करना है वो हमने एस लिख लिया। तो हम एस कोण निकालेंगे तो हम 65 यहाँ लिखेंगे और 28 को इधर कर देंगे, माइनस में आ जाएगा। जब 65 में से 28 जाएगा तो यहाँ बचेगा 37। तो हमने यहाँ से भी इस प्रकार भी प्रमेय के द्वारा भी निकाल लिया अपना इसका मान एस बराबर 37 और यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के द्वारा भी निकाल लिया। तो जौन सा हमें सही लगेगा हम उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एस का मान आ गया वो आ गया 37 डिग्री। अब हमें यहाँ पर एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रमेय हमने देखी थी 6.5 में। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा जो यहाँ पर एकांतर अंत्यकोण बनते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक पक्ष के दूसरे पक्ष के बराबर होते हैं। तो एक बराबर होगा 2 के और इसी प्रकार 3 बराबर होगा 4 के, तीसरा कोण 4 का। तो हम वैसी स्थिति यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कोण है वो बराबर होगा किसके, यहाँ पर बराबर होगा हमारा 37, क्योंकि ये जो हमारा कोण होगा वो 37 होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे 37। तो हम अब x की सहायता से निकाल लेंगे y। ये हमारा कोण यहाँ पर ये y इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर ये हमारा कोण पूरा इस तरीके से होता तो हम इस पूरे कोण को हम 28 मान सकते हैं, मगर इस प्रकार ये नहीं होगा। तो हम यहाँ से इसकी सहायता से निकाल लेंगे अपना ये वाला कोण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P त्रिभुज PQY में हम देखेंगे बराबर 180। हमें जो मान P और यहाँ पर रखेंगे x प्लस y बराबर कितना है 180। तो हमारा जो P समकोण है उसे हम रखेंगे 90 और x का मान हमने निकाल लिया है 37। y का मान हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास जो y का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7 और 12 127 हो जाएगा। तो हम 180 में से 127 घटाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 10 में 7 जाएगा 3 और यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो 63। y बराबर हमारे पास आ जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 53। तो हमारा y का मान आ जाएगा 53 डिग्री और x का मान हमने यहाँ ज्ञात कर लिया था 37 डिग्री। तो ये हो जाएंगे हमारे x और y के मान, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज ABC का कोण A समकोण है जो कि 90 डिग्री होता है और AL BC पर लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAL बराबर होगा कोण ACB के। तो हमने यहाँ पर ये बना लिया है चित्र। यहाँ पर जो हमारा A कोण है वो समकोण है जो हमने यहाँ पर लिख लिया है 90 डिग्री और यहाँ पर हमने यहाँ पर एक हमारी जो रेखा AL जो BC पर लंब है। तो यहाँ पर हमने B का कोण ले लिया और C का कोण। तो हम B कोण को दे देंगे 1 और C कोण को लिख देंगे 2। तो हम अब ABC में देखेंगे तो जो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है A प्लस B और प्लस C बराबर होगा 180। तो जो हमारा A कोण है वो है 90 और हमारा जो B कोण है उसे हमने नाम दिया हुआ है कोण 1 और C को दिया है कोण 2 बराबर 180। तो हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 माइनस 90 कर दिया। तो हमारा जो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा 90 डिग्री और हम इसे बना लेंगे समीकरण 1। अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABL में। तो यहाँ पर जब हम ABL में देखेंगे तो हमारा जो ये L कोण हो जाएगा ये हो जाएगा समकोण और यहाँ पर जो हमारा A कोण हो जाएगा हम इसे नाम दे देंगे 3। जो हमारा सिर्फ इतना कोण रहेगा इसे हम दे देंगे कोण 3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABL में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज A प्लस B और प्लस L बराबर हो जाएगा हमारा 180। तो हम यहाँ लिखेंगे A हमारा हो जाएगा यहाँ पर कोण 3 और प्लस में कोण B हमारा 1 है और कोण L हमारा यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये हमारा आधार हो जाएगा, इस पर लंब है, बराबर में 180। तो हमारा कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर 180 माइनस 90। तो कोण 3 प्लस कोण 1 बराबर हो जाएगा 90। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो हम समीकरण 2 और समीकरण 1 को रखने पर समीकरण 2 व 1 को लेने पर हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 1 के, जो हमने यहाँ से ले लिया है। तो यहाँ से कोण 1 से हमारा कोण 1 कट जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, जो कि हमारा कोण 2 है वो है ACB। हमारा कोण 2 हमारा ACB है। तो कोण ACB और कोण 3 हमारा क्या है वो है हमारा ABL, या हम BAL कह सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा कोण BAL।
एल, जो हमें सिद्ध करना था। तो हमें यह सिद्ध करना था कोण AC भी बराबर है कोण BAL के। तो हमने इस प्रकार सिद्ध कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, कोण ए यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज ABC, कोण ABC और कोण ACB के समद्विभाजक बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BOC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण BAC का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो कोण है ABC और कोण ACB का जो समद्विभाजक बिंदु है वो O है, जो कोण B और कोण C को बराबर आधे आधे हिस्से में बांटता है। तो यहाँ पर बिंदु O दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो हमारे जो तीनों कोणों का योग होगा वो कितना होगा 180। तो हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर कोण BAC, यहाँ पर हम लिख देंगे कोण BAC प्लस कोण ABC और कोण BCA बराबर 180 होगा। और हम यहाँ पर कर देंगे ABC प्लस कोण BCA बराबर 180 माइनस कर देंगे हम ये कोण BAC, हम ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग देने पर दोनों पक्षों में तो ये हो जाएगा ABC अपॉन में 2 और प्लस में BCA अपॉन में 2 और यहाँ पर हो जाएगा ये बराबर में हो जाएगा ये 180 को जब भाग करेंगे 2 से तो ये बचेगा 90 और ये हो जाएगा BAC अपॉन में 2। तो हम इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब हम देखेंगे त्रिभुज BOC में। तो ये जो बिंदु है ये समद्विभाजक है कोण B और C का। तो जो इसके ये कोण होंगे वो कोण OBC का आधा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो ये हमारा कोण B होगा वो आधा होगा। तो हम यहाँ पर कोण त्रिभुज OBC में देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा। तो यहाँ पर हम कोण B को लिखेंगे, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोण B वो आधा होगा। B यहाँ पर लिख देंगे हम, हमारा कोण B आधा होगा। इसी प्रकार हमारा कोण C भी आधा होगा और हमारा कोण O यहाँ पर हम लिखेंगे कोण O बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, हम इस प्रकार लिख देंगे। तो हम अब करेंगे यहाँ पर कोण B और कोण C और इसे कर देंगे 180 माइनस कोण 0, यहाँ हो जाएगा कोण O। तो हम यहाँ पर कोण B और कोण C डिवाइड बाई 2 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारा कोण ABC था वो हमारा कोण B ही था जो कि आधा है। तो हम इन दोनों कोण का मान रख देंगे। हम इसे कह सकते हैं हम ये हमारा कोण B है क्योंकि यहाँ पर B का कोण है, यही वाला कोण था जो कि आधा है। और ये हमारा कोण C है जो कि हमारा ये कोण है जो कि आधा है। तो हम इन दोनों कोण की जगह अगर ये मान रख देंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस कोण BAC अपॉन में 2 बराबर 180 माइनस कोण O। तो ये हमारा हो जाएगा, जहाँ हम BAC को इधर रखेंगे तो ये बचेगा। तो हमने जो यहाँ पर कोण O माना है हम इसे लिख सकते हैं कोण O को BOC जो कि हमारा यही कोण होगा। तो हम यहाँ पर इसे कोण O की जगह लिख देंगे कोण BOC। तो हम यहाँ भी कोण O को लिखेंगे BOC। तो हम क्या करेंगे, अब 90 को हम इधर ले आएंगे और इसे भी 180 को इधर ले आएंगे और BOC को इधर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कोण BOC बराबर हो जाएगा 180, 90 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 90 और ये आ जाएगा इधर की साइड तो ये हो जाएगा प्लस में 1/2 कोण BAC। तो हम इसे लिख सकते हैं आगे कोण BOC बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 और प्लस में 1/2
कोण BAC, जो कि हमें यहाँ पर सिद्ध करने को कहा गया था। तो हमने इस प्रकार अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में M और N दो समतल दर्पण हैं जो परस्पर लंब हैं। दिखाइए कि आपतित किरण CA परावर्तित किरण BD के समांतर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दो समतल दर्पण हैं M और N जो कि परस्पर लंब हैं। अगर हम देखें तो M यहाँ पर लंब होगा दर्पण N पर और उसी प्रकार N लंब होगा दर्पण M पर। तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि जो आपतित किरण है CA वो परावर्तित किरण BD के समांतर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सिद्ध करना है CA समांतर है BD के। तो यहाँ पर हम देखेंगे आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण से बना कोण परावर्तित किरण से बना कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, ये हमेशा माना जाता है, ये हमें लेना होगा। तो कोण 1 बराबर है कोण 2 मान लेंगे हम, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। और यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के, तो यहाँ पर हमने ये समीकरण 2 मान लिया। यहाँ पर ये आपतित होगी किरण, तो यहाँ से ये परावर्तित होगी, फिर यहाँ से ये आपतित किरण होगी यहाँ पर, तो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने कोण ले लिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज GAB में, तो यहाँ देखेंगे हम त्रिभुज GAB में, इस त्रिभुज में देखेंगे हम। तो हमने जो ले लिया B, यहाँ पर BGA ले लिया जो कि हमें समकोण दिया हुआ है यहाँ पर 90 डिग्री, और फिर हमने ले लिया GBA जो कि यहाँ ले लिया, और फिर हमने ले लिया BAG, ये ले लिया। तो तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर हमने 90 लिख लिया और कोण GBA प्लस कोण BAG बराबर 180। तो हमने कोण GBA की जगह हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने कोण का नाम दे दिया 3 और कोण BAG को दे दिया नाम हमने 2। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने यहाँ करा दोनों, और यदि हम 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 2√2 कोण 3 और ये हो जाएगा 2 कोण 2 बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास 180। तो यहाँ पर हमने समीकरण 3 बना लिया। और यदि हम चारों कोणों का योग करें तो हमने यहाँ पर चारों कोण ले लिए, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4। अगर हम इन चारों कोणों को जोड़ें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने कोण 1 को यहाँ पर हमने माना था कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, तो हमने कोण 1 को यहाँ पर ले लिया कोण 2, और यहाँ पर हमने कोण 3 को ले लिया कोण 4। तो हमने यहाँ पर कोण 3 को लिख लिया यहाँ पर कोण 4, ये हो जाएगा हमारा कोण। यहाँ पर कोण 4 को हम लिख लेंगे यहाँ पर कोण 3। तो हमने यहाँ पर कोण 1 की जगह हमने यहाँ पर लिख लिया कोण 2 और कोण 4 की जगह हमने लिख लिया कोण 3। तो हमारे पास जो हो जाएंगे कोण 3 हो जाएंगे 2 और कोण 2 हो जाएंगे 2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सिद्ध करा था 2 कोण 3 और 2 कोण 2 बराबर 180 होता है, तो हमारे चारों कोणों का जो योग होगा वो भी 180 होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं प्रमेय 6.5 के अनुसार कि जब दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उसके द्वारा बने एकांतर अंत्यकोण एक और के एकांतर अंत्यकोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, और दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी आपतित और परावर्तित किरण है वो समांतर होंगी, और जिसे एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तिर्यक रेखा, उसके द्वारा जो एक और के जो कोण है 2 और 1 को मिलाकर 1 कोण हो जाएगा, और 4 और 3 को मिलाकर 1 कोण हो जाएगा। अगर हम इन दोनों के कोणों का योग करें तो वो 180 होगा। इसका मतलब है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण है वो समांतर होंगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि आपतित किरण CA परावर्तित किरण BD के समांतर होगी। ये हम इस प्रकार प्रूव कर चुके हैं। ये हमने अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हल करा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ दिखाया गया है हमें PS कोण P का समद्विभाजक है और PT लंब है QR पर। दिखाइए कि कोण TPS 1/2 इंटू में कोण Q माइनस R होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रेखा है जो कि है PS, जो कि समद्विभाजक है कोण P का। यहाँ कोण B को समान दो भागों में काटती है रेखा PS, और यहाँ पर दिखाया गया है कि PT लंब है QR पर, रेखा QR पर रेखा PT लंब है, और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कोण TPS बराबर 1/2 कोण Q माइनस कोण R। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर बताया गया था कि ये जो रेखा है PS ये P को समान दो भागों में बांटती है। तो हम कह सकते हैं कि QPS
बराबर होगा SPR के, क्योंकि ये जो कोण है ये हो जाएगा QPS और जो ये वाला कोण होगा वो हो जाएगा SPR। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण QPS बराबर होगा कोण SPR के, क्योंकि PS रेखा समान दो भागों में बांटती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज PQT में, तो यहाँ पर हम देखेंगे PQT, ये हम त्रिभुज देखेंगे पहले इस त्रिभुज में। तो हम देखेंगे हम यहाँ पर जो हमारा ये वाला जो कोण है इतना सिर्फ हमने इसे यहाँ पर लिख लिया है कोण P और कोण Q और कोण T बराबर होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण P कोण Q और यहाँ पर जो हमारा T है वो यहाँ पर हमारा ये PT जो था वो लंब था, तो हमारा जो ये कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा ये कोण। तो हमने यहाँ पर इसे 90 लिख लिया। तो हमारा कोण P प्लस कोण Q बराबर आ जाएगा 90। जब हम 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कोण P प्लस कोण Q बराबर 90। तो हम लिख देंगे कोण Q बराबर 90 माइनस कोण P। जहाँ पर हमने कोण P लिया हुआ है ये हमारा क्या है, QPT है कोण P। ये हमने कोण लिया है, ये वाला हमारा जो ये कोण है ये है QPT। तो हमारा जो ये कोण है हमने कोण P लिखा हुआ है, इसे हमने QPT को लिखा है कोण P। तो अब हम देखेंगे त्रिभुज PTR में। तो हमारा जो PTR है त्रिभुज उसे देखेंगे हम PT और R, ये वाला जो त्रिभुज है अभी हम इसे देखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कोण R कोण P और कोण T, जहाँ पर हमारा T जो है वो समकोण है, यहाँ पर हमारा ये भी समकोण है 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर T का मान 90 रख लिया और यहाँ पर फिर हमने लिख लिया कोण R कोण P बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 और कोण R कोण P का मान आ जाएगा 90। तो यहाँ से हम कोण R बराबर लिख लेंगे 90 माइनस कोण P। तो हमने यहाँ पर भी कोण P का नाम लिखा हुआ है जो पूरा है, कोण P का मतलब है यहाँ पर TPR। जैसा कि हम यहाँ देखेंगे P हमारा ये वाला कोण है, ये पूरा कोण है यहाँ पर TPR, ये हमारा TP और हो जाएगा यहाँ पर कोण P का मतलब है TPR और यहाँ कोण P का मतलब है QPT। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमने समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर तो ये Q माइनस हो जाएगा कोण Q माइनस हो जाएगा कोण R और ये जो बाकी का बचा है 90 माइनस कोण P माइनस हो जाएगा 90 माइनस कोण P। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 90 माइनस कोण P माइनस 90 माइनस कोण P। तो हम यहाँ पर अब कोण P के इनके असली जो नाम थे वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो कोण P लिखा है हमने लिख लिया कोण QPT और यहाँ पर लिख लिया माइनस में 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर TPR। यहाँ पर हमने इनके ये वाले नाम लिख लिए हैं कोण P के जो हमने बताए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर QPT की जगह यहाँ पर 90 से 90 कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है या माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे माइनस का QPT है और यहाँ प्लस का 2PR है। तो हमने 2PR को इधर पहले लिख लिया और माइनस का QPT को बाद में लिख लिया। तो ये हो गया कोण TPR माइनस QPT। तो हम अगली लाइन में देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा कोण Q माइनस कोण R बराबर हो जाएगा। हमने यहाँ पर TPR की जगह लिख लिया कोण TPS और कोण SPR को। देखो क्योंकि हमारा जो TPR है वो है TPR, तो हम TPR को लिख सकते हैं कि TPS इतना त्रिभुज और इतना त्रिभुज को अगर हम जोड़ें तो हमारा TPR है वो पूरा हो जाएगा। तो हमने TPR को लिख लिया TPS और प्लस SPR। तो हमने दो टुकड़ों में TPS को लिख लिया, तो ऐसे करके लिख लिया TPR को हमने TPS प्लस SPR और माइनस में हमने QPT को लिख लिया। हमारा जो QPT इतना हिस्सा है तो हम क्या करेंगे, हमने इतने में से इतना घटा देंगे तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। तो हमने QPT को लिख लिया QPS में से अगर हम घटा दें TPS तो हमें QPT प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर QPT को लिख दिया, QPS में से घटा देंगे हम TPS तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, QPT। तो हमने इधर इस प्रकार से लिख लिया और आगे हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल दिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पर TPS और प्लस का SPR और माइनस में हो जाएगा हमारा QPS और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का TPS। तो हम अगली लाइन में हम देखेंगे कि हमारा TPS और TPS हो जाएगा 2TPS। तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर ये बचा कोण SPR और माइनस का कोण QPS। तो हमने शुरुआत में देखा था कि हमने लिखा हुआ था वहाँ पे QPS बराबर है SPR के। तो हमने यहाँ SPR को क्या लिख लिया आगे QPS, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हमने SPR को QPS लिख लिया। तो यहाँ पर ये प्लस का QPS हो गया और यहाँ पे माइनस का QPS है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कोण Q माइनस R और 2TPS। तो हम आगे यहाँ पर देखेंगे कोण TPS बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2TPS था
इधर की साइड आएगा तो ये गुणा से भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 कोण Q माइनस कोण R, जो कि हमें सिद्ध करना था। कोण TPS बराबर 1/2 और इंटू में कोण Q माइनस R, जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12।